Next, it is Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, that is MGIRI. So National Level Institute, that is Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, जो पहले जमनालाल बजाज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं केवीआई सेक्टर के लिए उनको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो मेन इसका फंक्शन क्या था, मेन ये किस चीज़ की तरफ जोर देती थी कि जो R&D एक्टिविटीज़ हैं रूरल इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उनको और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके, और ज़्यादा उन्हें स्ट्रेंथन किया जाए, रिसर्च को इंकरेज करते हुए, एक्सटेंशन ऑफ R&D को इंकरेज करते हुए, फर्दर क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करते हुए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को देते हुए, एंड जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन यूनिट्स को प्रोवाइड करते हुए रूरल इंडस्ट्रियल सेक्टर में R&D एक्टिविटीज़ को जो फोकस है वहां पर और इंक्रीज किया जाए। तो ये इस इंस्टीट्यूट का मेन यही फोकस था। नेक्स्ट इट इज स्कीम फॉर नेशनल अवार्ड। सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो डेवलपमेंट है अगर पिछले 50 सालों में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, एंड इस ग्रोथ के साथ साथ जो प्रोग्रेस है, चाहे वो प्रोडक्शन की क्वालिटी के टर्म्स में है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को लेकर कहें, चाहे प्रोडक्ट की इनोवेशन डेवलपमेंट को लेकर कहें, चाहे हम इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट की तरह लेकर कहें, तो यहां पर डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए भी जो MSMEs की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है। यानी कि जितने एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स थे MSMEs को सेटअप करने के, उससे ज़्यादा यहां से ग्रोथ मिली है। तो MSMEs के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है कि बहुत से ऐसी जो आइटम्स जो हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स अब MSMEs ने अपने खुद के एम्बिशन को ध्यान में रखते हुए, अपनी विजन को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स ने यहां पर बनाने शुरू कर दिए। यानी कि जो चीज पहले आप इंपोर्ट करते थे अब वो MSMEs यहां पर बना रहे हैं। एंड फर्दर इसी तरह के जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, इन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड जो कंट्रीब्यूशन है MSME में इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स की उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड उन्हें नेशनल अवार्ड जो है वो दिया जाता है। यानी कि जो सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, एंटरप्राइजेस रहते हैं, उन्हें इस स्कीम के अंडर, दैट इज स्कीम ऑफ नेशनल अवार्ड के अंडर, नेशनल अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट स्कीम इज टू सपोर्ट 5 सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस टू रन 1200 एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स पर एनम। तो जो प्रमोशनल पैकेज था रिगार्डिंग द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो लोकसभा के द्वारा 27 फरवरी 2007 को डिक्लेयर किया गया था, एंड राज्यसभा में 2 मार्च 2007 को डिक्लेयर किया गया था, उसके अंडर बेसिकली यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड की जानी थी 5 सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, जिसके अंडर 1200 जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स हैं उनको चलाया जाना था। यानी कि नॉर्दर्न एरिया से, वेस्टर्न एरिया से, ईस्टर्न एरिया से, सदर्न एरिया से, एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, सभी रीजन से यहां पर बेसिकली क्या था, 5 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया जाना था जो 1200 एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स चलाएंगी, एंड उनको इस तरह के क्लब्स चलाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस स्कीम। तो 1200 क्लब्स कहने का मतलब है कि 5 यूनिवर्सिटीज को अगर ये दिया जाता है तो उसके केस में हर यूनिवर्सिटी जो है वो 240 क्लब्स पर ईयर को रन करेगी, एंड हर एक क्लब में जो मेंबरशिप है वो 50 एंटरप्रेन्योर्स की हो सकती है। तो ये कुछ एक स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हमने पढ़े जो MSME DO के थ्रू इंप्लीमेंट किए जाते हैं।